कल यानी सोमवार को बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया शैमको सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब जरा सोच के देखिए लास्ट डे क्या हुआ था। लास्ट डे एकदम फर्स्ट शुरुआती दौर में निफ्टी 50 जो है ना 23,900 इस लेवल को ब्रेक करते हुए पहुंच गया था। रेजिस्टेंस मिला, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आके क्लोजिंग दिया। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज लास्ट 3 दिन पे मतलब आपके बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार 23,800 को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, बार बार पहुंच रहा था, वापिस आ रहा था। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखिए, ये दोस्तों लास्ट का ट्रेड आप देख सकते हो, फ्राइडे का ऊपर पहुंच गया था बट नीचे की तरफ आया भी बट डिफेंड कर लिया 23,800। तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा डिफरेंस है। इसके पहले अगर आप देखेंगे, ये देखिए इसके पहले थर्सडे पहुंच गया था, डिफेंड नहीं कर पाया, वापिस आ गया। उसके पहले मंगलवार पहुंच गया था, नीचे आया, क्लोजिंग दिया। सोमवार देखिए एकदम सेम स्टोरी, एग्जैक्ट सेम स्टोरी। देखिए 23,800 क्रॉस कर गया था, फिर से वापिस आके नीचे क्लोजिंग दिया। बट लास्ट डे क्या हुआ था, एक्चुअली डिफेंड कर लिया 23,800 को, सक्सेसफुली डिफेंड किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखिए इंटरडे लो टच किया। तो जिसके ऊपर बेस करके हमारे एनालिस्ट ने ये कहा कि देखिए अभी ऊपर जो है 23,900 से लेके 24,000 नेक्स्ट हडल है, मतलब रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रीच कर लिया तो लगभग 24,500 की तरफ बढ़ सकता है। और इनकेस अगर थोड़ा सा कमजोरी दिखाई देता है लास्ट कुछ ट्रेडिंग डेज पे, जहां पे बार बार सपोर्ट मिला था, यानी 23,700 से लेके 23,600, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को। ठीक है, वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी स्टार्ट्स जनवरी एफएनओ सीरीज ऑन हायर नोट, रेजिस्टेंस लाइज एट 24,000 टू 24,200। तो इनके अकॉर्डिंग देखिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट डे जिस लेवल की जिक्र आपको मैं अभी किया 23,800, उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया, ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो इनके अकॉर्डिंग 24,000 से लेकर 24,200 जो कि जनवरी एफएनओ सीरीज में पहुंच सकता है इस लेवल तक। ठीक है, खैर इस बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, देखते जाइए वीडियो की आखिरी मिनटों तक। बट सबसे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आपके साथ में शेयर करूं। जैसे कि लास्ट डे फ्राइडे के दिन आउट हुआ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व देखिए डाउन हुआ है इस बार 8.4 बिलियन डॉलर, जो कि ड्रॉप होके 644.39 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है, जो कि अपना ऑल टाइम हाई से तकरीबन 60 बिलियन डॉलर दोस्तों ड्रॉप हो चुका। अब देखिए ये कोई नया बात नहीं है, लगातार हमने देखा इंडियन करेंसी, इंडियन रुपए की वैल्यूएशन ड्रॉप होता गया, जिसके चलते सेंट्रल बैंक को स्टेबल रखने के लिए यूटिलाइज करना पड़ रहा है। बट आज दोस्तों, आज यानी 29 तारीख को एक बढ़िया डेटा आउट हुआ खुद सरकार की तरफ से। अब आप देख सकते हो सोर्स क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा। किस बिग चीज का डेटा? इंडिया एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया अप 64.4% इन नवंबर। दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इस साल का, जैसे कि मैं वीडियो की टाइटल में मेंशन किया ना कि ये डेटा ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये डेटा दोस्तों एग्जैक्ट ये डेटा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के भीतर जो एक्सपोर्ट है वो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 64.4% इंक्रीज हुआ नवंबर महीने पे। अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप पूछेंगे इसमें अच्छी बात क्या है? देखिए एक्सपोर्ट बढ़ा है, यहाँ पे आपको सब समझ जाना चाहिए। एक्सपोर्ट मतलब क्या? बाहर बेचा है, तो मतलब विदेशी जो मुद्रा है डॉलर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आज भी आप देख लीजिए 80% क्या होता है, डॉलर में होता है। डॉलर आया है भारत में, बेचा है सामान, डॉलर आया है। जब इंपोर्ट होता है तब क्या होता है, डॉलर को यूटिलाइज करना पड़ता है। क्लियर हो चुका ना? इंपोर्ट जितना कम होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो अच्छा होता है भारत के लिए या कोई भी देश के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आज एक बहुत ही वाइटल डेटा आउट हुआ, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, एकदम ऑफिशियल डेटा सरकार द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप देखिए, एक एनालिस्ट है एंजल वन की तरफ से, इनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया। ओनली ग्लोबल फैक्टर कैन स्टॉप सेंसेक्स फ्रॉम हिटिंग रिकॉर्ड हाई इन 2025। तो ये भाई साहब काफी ऑप्टिमिस्टिक, काफी एग्रेसिव है मार्केट को लेकर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप देखिए डिपेंड करेगा, यहाँ पे इन्होंने जो सारे शब्द यूज किया ना, मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि आज के डेट में जो भी इशू चल रहा है वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ही चल रहा है। आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट में टेंशन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में अभी सत्ता परिवर्तन, सॉरी यूएस में सत्ता परिवर्तन हुआ, आपके रशिया यूक्रेन लास्ट 3 साल से झगड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है वो तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, और आशा रखता हूँ कि सब कुछ धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, ओहो आज एक और इंपॉर्टेंट अपडेट,
डिलॉट्स की तरफ से ये फोरकास्ट किया है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 6.5% टू 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो बेसिकली प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर बेस करके थोड़ा सा आप बोल सकते हो कट किया है, बिकॉज इसके पहले हमने देखा था 7% के ऊपर फोरकास्ट किया था। अब देखिए लगातार सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ता गया, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलरेडी हमने देखा लास्ट क्वार्टर 2 में थोड़ा सा फॉल किया था, तो जिसके ऊपर बेस करके इनके द्वारा भी थोड़ा सा कट किया है, आरबीआई ने भी किया, ऑलरेडी हमने देखा है, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स ने कट किया। बाय द वे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी, फॉल इन डिफेंस स्टॉक ऑफर एंड अपॉर्चुनिटी मौका। ऑलरेडी मैं ये खबर तो मैं कल सेम टाइम की वीडियो में शेयर किया था, डिफेंस के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो में जब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। तो एक्चुअली यहाँ पे सामने बजट है, और बजट के ऊपर बेस करके और प्रेजेंट सिनेरियो को बेस करके एक्चुअली एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से ये रिकमेंडेशन या बोल सकते ये स्टेटमेंट दिया है निवेशकों के लिए, ठीक है। बिकॉज आज की डेट में फिर से देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, चारों तरफ कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी बढ़ चुका है भारत को लेके। अच्छा, लास्ट डे की बात करें, ग्लोबल मार्केट फटाफट देख लेते हैं। डॉ जोन्स की क्लोजिंग वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल पे हुआ था, यानी 43,000 इसके नीचे हुआ था। इसके अगर ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर हो जाता ना, बढ़िया रहता, बहुत शानदार रहता, पर इसके नीचे हुआ, वो भी 0.77% गिरावट के साथ। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, इस पर भी आप देख लीजिए लगभग 300 पॉइंट से ड्रॉप। ऊपर से ये जो 20,000 को लास्ट कुछ दिनों पे डिफेंड कर रहा था ना, 20,000, हाँ 20,000 को, उसको भी लास्ट डे क्रॉस कर लिया, 1.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो कल मैं कहूँगा आप लोगों को ना, एक काम करना, आईटी स्टॉक्स को नज़र रखिए, ठीक है, आईटी सेक्टर, बिकॉज सामने देखिए और सेरेमनी है आपके ट्रम्प चाचा की, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी बात करेंगे भाई, गिफ्ट निफ्टी सॉलिड क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 तारीख का मतलब क्लोजिंग के समय का डेटा है, और गिफ्ट निफ्टी लास्ट टाइम क्लोजिंग दिया था 23,971 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था इंडियन मार्केट में 23,813 पॉइंट पे, और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था गिफ्ट निफ्टी की 23,971 पॉइंट पे। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें, बहुत शानदार क्लोजिंग हुआ था। ऑलमोस्ट अगर हम रफली मान लें 160 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से अगर हम, क्योंकि ये जनवरी की फ्यूचर है गिफ्ट निफ्टी की, अगर हम 120 पॉइंट हटा भी ले तो भी आप समझ पा रहे हो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ था। अब देखिए इसके बीच में कोई नेगेटिव खबर तो नहीं है ना। तो कल सुबह तक आई थिंक कि अगर सब कुछ सही रहा ऐसे जैसे चल रहा है, एक अच्छा ओपनिंग दिखाई दे सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है।